हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं फ्रेंड्स। बट एक दुख की बात है, मेरी बेटी को आज कल रात में ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गई थी, तो उसी की वजह से थोड़ी सी परेशान है हम। और इतना ज़्यादा गर्मी मत पूछिए, देखिए मेरा पूरा कपड़ा पूरा पसीना से भीग गया है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गर्मी है। और मैं अभी निष्का को डॉक्टर से दिखा कर अभी जस्ट लाई हूँ। और मैं तो खाना भी अभी तक नहीं बनाई हूँ क्योंकि उसी में परेशान थे। और वो ना फीवर के कारण रह नहीं, बिल्कुल नहीं रह रही थी। क्या बताएं, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो रही है क्योंकि वो बच्चा है ना, खेलने वाली पूरा देखते हैं आप लोग कितना शरारत करते रहती है, तो इसी वजह से वो आज खेल नहीं पा रही है अच्छे से। तो मैं अभी जस्ट डॉक्टर से दिखाकर उसे लाई हूँ। और पहले तो उसके पापा के हो गए, उसके पापा के हो गया था क्या होता है, सर्दी और फीवर। तो पता ना, एक को होता है ना तो ये एकदम इन्फेक्शन ज़्यादा ही फैलने लगता है। बट अभी हम बच रहे हैं। बट पता है जब घर में किसी और को होता है ना तबीयत ख़राब, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि सब लोग अच्छे रहते हैं और हमको अगर कुछ हो भी जाता है ना तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जब सब लोग अच्छे रहते हैं तो देख के हम खुश हो जाते हैं। बट देखिए अभी मेरे हस्बैंड को भी और मेरी बेटी को भी तबीयत फीवर से ख़राब हो रही है, तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। और मैं अभी तो खाना भी नहीं बनाया है, बस रोटी भुजिया उनको हम बना के दे दिए, वो क्योंकि वो ड्यूटी जाने वाले थे तो उनको हम दे दिए हैं, वो चले गए हैं। उनका तो अभी ठीक है, कल से बहुत उनका अच्छा हो गया है। वो दवा नहीं लिए हैं, ऐसा ही ये चाय ये सब बना के दिए ना, तो उसी से सर्दी भी ठीक हो गया और फीवर भी नहीं है। तो वो तो आज काम करने चल गए हैं। बट मेरी बेटी को फीवर हो गया है, तो अभी मैं उसे जस्ट दिखा कर लाई हूँ। और खाना अभी हम दाल चावल चढ़ाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसको अभी दिखा के लाए हैं ना, वो अभी सो रही है। तो जितना हो सके उतना देर में हम काम सब समेट लेते हैं। बस दाल बना लिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं और भुजिया हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा आज उतना खाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो सोई हुई है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं जब किचन में रहती हूँ तो वो मेरे साथ किचन में ही रहती है, आगे पीछे मंडराते रहती है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन आज वो सो रही है, बिल्कुल मासूम सी शक्ल बना के सो रही है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जब बच्चा हलचल करता है घर में ना तभी अच्छा लगता है। और बिल्कुल रात में वो सो नहीं पा रही थी ना, बार बार मेरे पेट पे, कभी मेरे ऐसे कभी वैसे मैंने सो रही थी और बिल्कुल उसको नींद नहीं आ रही थी ना, फीवर के कारण नींद नहीं आ रही थी। और कभी तो जैसा उसका मन ना वोमिटिंग जैसा लग रहा था कि वोमिटिंग करेगी, तो हमें और भी ज़्यादा कल रात में डर लग रही थी कहीं वोमिटिंग कर दी पूरा जोर, अगर सीरियस हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। बट एक मेरे पास दवा था ना, वो दिए थे, बट फ़ायदा नहीं किया। और कल ही हम उस दवा को मंगाए थे क्योंकि शाम से ना इसका कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही थी, बिल्कुल आँख में ना थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो रहा था, तो हमको लग रहा था कि सर्दी होगी। तो मैं शाम में ही दवा मंगवाई थी, एक दवा, वो उसका नाम सीना रेस्ट है। तो पता ना वो सर्दी का है और जुकाम का है, खांसी का है, फीवर का बहुत कम फ़ायदा करता है ना, तो उसी को हम मंगवाए थे, लेकिन वो फ़ायदा उतना नहीं किया। और मैं कल शाम में दी थी 7-8 बजे के लगभग, फिर 2 बजे आया ना तो 2 बजे फिर दे दिए थे, लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं हुआ फ्रेंड्स। क्यों, उसका फीवर घटा ही नहीं। तो हम तो लेकर उसको रात भर वैसे ही गोदी में बैठे रहे, फिर बार बार सुलाते, बार बार उठ जाती थी। बट क्या करें, बच्चा है ना, तो थोड़ा सा उसको गोद में ही लेके सुलाएं, और उसी की वजह से हम बिल्कुल उतना अच्छे से नहीं सोए हैं। तो बट सोना ये सब तो दूर की बात है, बट अच्छे हो जाए, बस आप लोग भगवान से कीजिए कि जल्दी मेरी बच्ची अच्छी हो जाए क्योंकि फीवर से उसका क्या बोलता है, कमजोरी भी हो रही है ना, इसी वजह से। और मैं अभी अपनी बेटी को दिखाती हूँ किस तरह वो मासूम से कल करके सो रही है। अभी मैं जस्ट दवा उसको दिए हैं तो उसको नींद आ गया है। बट कुछ देर में, अभी तक हम नहाए भी नहीं फ्रेंड्स, देखिए मैं खाना बना रहे थे और सगर पोछा ये सब दे दिए हैं, तो अब सोच रहे हैं सो गई है तो नहा लेंगे। बट उसको भी कपड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा सुसुम पानी करके ना उसका शरीर पोंछ देंगे और उसके बाद उसको कपड़ा चेंज करने, क्योंकि कल रात में फीवर आई थी तो बिल्कुल उसका शरीर एकदम पूरा फीवर हो गया है, तो उसी वजह से कपड़ा बदल दें। बट अभी सो रही है ना, अभी सोएगी उसके बाद बदल देंगे। तो सो गाइज देखिए मेरी बेटी बिल्कुल सो रही है क्योंकि इसको अभी मैं दवा दी है ना, दवा दिए हैं तो ये बिल्कुल सो गई है। और मैं इसे देखती हूँ फीवर घटा है कि नहीं। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल फीवर दम घट गई है। और ये देखिए कैसे सो रही, क्योंकि रात में ना फ्रेंड्स बिल्कुल ये सोई नहीं थी, बिल्कुल
क्या बताएं। और क्या, रोई रोई भी नहीं जाती थी, क्योंकि रोती भी नहीं थी, बस इसके आँख से ना सिर्फ पानी पानी सा निकलता था, पता ना सर्दी की वजह से या तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। और इसको बहुत बहुत दिन के बाद इसको तबीयत ये फीवर आया है, क्योंकि याद नहीं है, ये लगता है बहुत दिन के बाद फीवर इसको आया है। और फीवर आया है तो ये अच्छे से खेल नहीं पा रही है फ्रेंड्स। देखिए कैसी मासूम सी शक्ल करके सोई हुई, क्योंकि रात में ये बिल्कुल नहीं सोई थी, और हम लोग भी रात में नहीं सोए थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तबीयत ख़राब था तो हर बार देखना पड़ता था कितना फ़ीवर है, नहीं फ़ीवर है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना, इसी वजह से हम लोग सो नहीं पाए थे। तो सुबह जैसे ही हुआ ना फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल पता है सोकर उठी और ज़मीन पे चलने लगी। चल रही थी ना तो जैसे ऐसा लग रहा था ना कि डगमगा रही है। तो फिर इसको देखें, इसके पापा देखें तो बोल रहे हैं कि इसका फीवर तो घटा नहीं है। तो फिर वो बोले कि पहले खाना वाना छोड़ो और चलो लेके इसको चेकअप करवा के और दवा दिला देते हैं। तो फिर इसको लेके गए, और इतना ज़्यादा धूप था ना, तो 7 बजे 6 बजे ही धूप निकल गई थी, इतना ज़्यादा गर्मी मत पूछो फ्रेंड। और मैं एकदम पूरा भीग गए हैं, दिखाए ना सूट ये सब पूरा बिल्कुल भीग गया है, पूरा पसीना पसीना। तो हम लोग ऑटो से गए, ऑटो से चलाए, और इतना धूप है मत पूछिए फ्रेंड्स। और इसी के वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, ये थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, ये सब होता है ना, इसी की वजह से ना तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो रहा है। और ये पता ना फीवर वाला जो ये रोग है ना चला हुआ है अभी बहुत ज़्यादा, फ्लू की तरह, क्या बोलता है, एक होता है ना, वो इस तरह फैल रहा है, क्योंकि घर में एक को होता है ना तो धीरे धीरे सब में असर करने लगता है। और ये तो बच्चा है, बच्चा को तो पता है छींक ये सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। तो घर में तो इनके पापा के हो गया था ना, तो इसी वजह से हमको लग रहा था कि हो गया। तो सिर्फ हम बचे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको तो दोनों को देखना है ना, क्योंकि जब हस्बैंड और बच्चे को तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोग अच्छे रहते हैं तभी हम भी अच्छे रहते हैं। और फ्रेंड्स बाहर इतना ज़्यादा धूप है मत पूछिए, हालत ख़राब हो रहा है धूप से। और बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है आजकल, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा ही बढ़ रही है। और इसी वजह से ये फीवर, सर्दी, खांसी ये सब हो रही है ना, ठंडा गर्म की वजह से टकराने से हो रही है। तो इस समय आप लोग बच के रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फीवर आता है ना तो पूरा शरीर में पूरा कमज़ोरी ला देती है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो ये सब की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, फीवर, सर्दी, खांसी, ये सब अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिए फ्रेंड, जहाँ भी हैं अच्छे से रहिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल खाना वाना ये सब अच्छा नहीं लगता है सर्दी की वजह से। और परसों तो मैं क्या उनको बारे में बताए थे अपने हस्बैंड के बारे में कि उनको सर्दी की वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो वो पता है बोले मैगी खाने के लिए, और मैगी भी बनाए तो पूरा बोल रहे हैं तीखा बनाओ, क्योंकि सर्दी जब होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ खाइए तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल जैसे लगा कि सिर्फ नमक मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, प्लीज़ आप लोग मेरी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से ठीक हो जाए और फिर से वो उसी तरह शरारती करने नहीं, क्योंकि जब सुबह से उठती थी ना तो डिब्बा तो क्या क्या पता है उठा कर ले जाती थी। जब मैं आटा निकालती थी रोटी बनाने के लिए ना, तो पता है उसमें से चम्मच से वो भी निकालती थी ना, तो बिल्कुल आजम सुना लग रहा है, उसके वो नहीं है ना किचन में, तो बिल्कुल सुना लग रहा है, वो सो रही है। और फीवर के कारण उसको अच्छा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चा है, जवान को तो होता है तो देखते हैं ना हालत ख़राब हो जाता है, वो तो बच्चा ही है ना, बच्चा को तो, और बच्चा पता है जवान से ज़्यादा बर्दाश्त करती है कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं देखी थी कल रात में उसे फीवर इतना ज़्यादा था ना, फिर भी ना वो हंस रही थी। मैं बोलती थी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है निष्का, तो ऐसे बोलती थी, इतना मासूम सी शक्ल करके मत पूछिए। और जब अभी मैं पूछ रही थी ना निष्का तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसे बोल रही थी, ऐसे पता ना उसको क्या समझ में आता है, वो ऐसे बोल रही थी। जब दवा दी ना तैसे बोली, ऐसे बोले हमको लगा तीखा लग रहा है, पर दवा जो सिरप रहता है ना वो में शायद मीठा ही होगा, क्योंकि मीठा पता ना उसका स्मेल आ रहा था मीठा, तो मीठा ही होगा बिल्कुल। फिर भी दवा है दवा फ्रेंड्स, क्योंकि दवा मीठा हो तीखा हो फिर भी अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। दवा अगर
दीजिएगा तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह बच्चा को भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो बिल्कुल वो मुँह ना अजीब तरह के फील कर रही थी। तो मैं थोड़ी सा उसको बिस्किट दे दी थी कि ताकि उसका जो मुंह है वह स्वाद टेस्ट कुछ बदल जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से मैं क्या आज तो अभी तक नहाए भी नहीं फ्रेंड्स, और क्या होता है अब चलते हैं, वो सो रही ना, तब तक मैं नहा लूँगी और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ नहाना है। और चावल इधर हो ही गया है, दाल चावल भुजिया है, तो नहाकर और फिर उसके बाद उसको कपड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि अभी सोई हुई है, और ज़्यादा कुछ करेंगे तो वो उठ जाएगी फ्रेंड्स। पूरा भीग गए फ्रेंड्स, देखिए ना पूरा भीग गए हैं, देखिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।